हेलो दोस्तों, मैं सुमित शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएचपी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसडी यादव का नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ इस चैप्टर के बारे में बेसिक जानकारी जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम कुछ संख्याओं की बात करते हैं। देखिए, चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे प्राकृतिक संख्याओं की। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आगे, ये सभी क्या होती हैं, हमारी प्राकृतिक संख्याएं। देखिए, उसके बाद बात करें हम पूर्ण संख्याओं की। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो और ऐड कर दें तो ये क्या बन जाती है, हमारी पूर्ण संख्याएं। 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इस तरह से। फिर देखिए, हमारी अगली संख्या है सम संख्याएं। तो देखिए, सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10, ठीक है। अब देखिए, इसी तरह से हमारी विषम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो तो इस तरह से वो संख्याएं क्या होंगी, 1 3 5 7 9, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद हमारी संख्याएं आती हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हों, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, जो एक से विभाजित हो जाए, एक के अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए तथा खुद से भी हो जाए। देखिए, ऐसी सबसे छोटी संख्या 4 है। देखिए, यहाँ पे ना क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, तो वो सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी 4। अब देखिए कैसे, अगर आप 4 के फैक्टर करेंगे तो देखिए, 4 को आप एक तो 4 से ही काट सकते हैं खुद, एक 4 को आप 2 से भी काट सकते हैं, एक 4 को आप 1 से भी काट सकते हैं। तो देखिए, आप इसको एक परिभाषा अलग भी दे सकते हैं कि जिस संख्या के कम से कम 3 फैक्टर हों या 2 से अधिक फैक्टर हों, तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमारी नेक्स्ट है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 3 5 7 11। देखिए, यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, हमारी 2 होती है, ठीक है। अब देखिए, 2 को जब आप फैक्टर करेंगे तो 2 एक तो 2 से डिवाइड होगी और 2 को 1 से डिवाइड कर सकते हो। अब इसके अलावा तो किसी संख्या से डिवाइड कर नहीं सकते। तो देखिए, अब इसकी एक परिभाषा आप और दे सकते हैं कि वह संख्या जिसके कम से कम 2 फैक्टर हों, उसको क्या कहेंगे, हम अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, हम आगे चलते हैं। सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, संख्याओं का वह युग्म। देखिए, ये युग्म के रूप में होती है, संख्याओं का वह युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। उभयनिष्ठ का मतलब है दोनों का एक से अलग कोई गुणनखंड ना हो। तो देखिए, 2 और 5 का अगर आप गुणनखंड देखेंगे तो 1 होगा, 1 से ही 2 को काट सकते हैं, 1 से ही हम 5 को काट सकते हैं, कॉमन हो गया ये उभयनिष्ठ, ठीक है। अब देखिए, 3 और 7 को भी, 5 और 7 को भी, यहाँ देखेंगे आप 8 और 11 है। आप कहेंगे कि 8 तो 2 से डिवाइड है, तो देखिए हाँ, 8 तो 2 से डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, 8 से भी डिवाइड है, लेकिन 11 नहीं है। तो दोनों का जो कॉमन डिफरेंस, दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। तो 8 को भी हम 1 से काट सकते हैं और 11 को, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारी परिमेय संख्या है। तो देखिए, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है, जिसमें Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए, 5 को आप क्या लिख सकते हैं, 5/1, तो P/Q के रूप में। 7/1 इसको भी लिख सकते हैं, 22/7, ठीक है। 7/9 0.3 पे बार। 0.3 बार देखिए कैसे है, अगर हम यहाँ से बार हटाएं तो नीचे हमारा जितनी संख्याओं पे बार होता है उतने 9 आ जाता है, ठीक है। 0.45 पे बार। तो देखिए, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 4 पे से बार हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 45/99। तो देखिए, इस तरह से हम इन संख्याओं को लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं कि 22/7 परिमेय संख्या है या अपरिमेय। तो देखिए, 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए, अपरिमेय संख्याओं की बात करते हैं। तो देखिए, अपरिमेय संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3, -√2, -√3, पाई, ये सब क्या है, हमारी अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। आगे बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। तो देखिए, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि परिमेय संख्याएं भी हों और अपरिमेय संख्याएं भी, दोनों को क्या कहते हैं हम, वास्तविक संख्याएं। देखिए, जैसे 2/3 परिमेय संख्या है हमारी, पाई अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है। तो दोनों का जो सम्मिलित रूप होता है उसको हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। अब देखिए, एक होता है हमारा पूर्णांक।
पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक में एक तो धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक, ठीक है। धन पूर्णांक 1 2 3 4 5 इस तरह से, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, हमारी धन पूर्णांक होती हैं। और देखिए ऋण पूर्णांक -1 -2 -3 -4 इस तरह से ये सब हमारी क्या होती है, ऋण पूर्णांक। जीरो भी देखिए क्या है, हमारा एक पूर्णांक है, क्योंकि आप कोई भी एक नंबर लाइन बनाते हैं तो इस तरह से तो बनाएंगे कि यहाँ पे जीरो है, यहाँ इधर प्लस वाली संख्या है, इधर माइनस वाली संख्या है, ठीक है। तो ये ऋण पूर्णांक, ये धन पूर्णांक और ये भी हमारा क्या होता है, जीरो एक पूर्णांक होता है, ठीक है। इस तरह से हमने संख्याओं की बात करी। तो देखिए आज हम इस वीडियो में एसडी यादव मैथ के नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित होगा। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर पहला कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे कि यदि 5 क्रमिक, क्रमिक का मतलब लगातार, तो देखिए लगातार का मतलब अब इस तरह से आप लेंगे कि मैं सबसे पहले तो आपको इसको बेसिक से कराऊंगा, उसके बाद ट्रिक से कराऊंगा। तो देखिए बेसिक इसका देखें, क्रमिक का मतलब लगातार संख्याएं, तो मान लो पहली संख्या x, दूसरी x+1, तीसरी x+2, चौथी x+3, ठीक है, फिर पांचवी x+4, ये हमारी 5 संख्याएं हैं। इनका जो योग है वो हमारा कितना दे रखा है, s दे रखा है, ठीक है। योग का मतलब ये सभी जोड़ में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम अगर x का मान निकालें तो 1 2 3 4 5, 5x प्लस 1 और 2 3, 3 6 और 4 10, 5x प्लस 10 बराबर s। देखिए यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, x+4, इसी की बात कर रहा है वो कि s से किस रूप में संबंधित है। तो देखिए यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं, 5x बराबर ये s है, ये प्लस का 10 है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, s बराबर x बराबर s - 10/5। उसने कहा कि ये जो संख्या है s मतलब बड़ी संख्या s से किस रूप में संबंधित है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है, x+4, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इसको s की फॉर्म में लिखें तो s की फॉर्म में तो ये है हमारा x का मान, s - 10/5। तो देखिए x की जगह अगर मैं मान लगाऊं कि x s - 10/5 + 4, x की जगह कितना रख दिया, s - 10/5, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम 1, तो ये 5 s - 10 ऊपर 5 चौक 20, ये माइनस का 10, ये प्लस का 20, तो s + 10/5, ये हो गया आपका आंसर। तो ये जो हमारी बड़ी संख्या है वो s से इस रूप में संबंधित होगी कि s + 10/5, ठीक है। अब देखिए इसको अगर आप ट्रिक से देखें तो देखिए ट्रिक से कैसे करेंगे कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा ना औसत आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखिए औसत के लिए हम क्या करते हैं कि इसने दे रखा है कि 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग, तो 5 संख्याओं का योग कितना दे रखा है, s। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत का फॉर्मूला होता है कुल योग बटे कुल संख्या, ठीक है। योग कितना दे रखा है, s, और कुल संख्या कितनी है, 5। तो ये आ गया आपका औसत, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि ये मान लो कोई संख्या है 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 संख्याएं, 5 संख्याओं की बात करिए, मैंने ये 5 संख्याएं मान ली, क्रमिक का मतलब लगातार है, ठीक है। अगर आपसे औसत निकलवाए तो आप औसत कैसे निकालते हैं कि अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2, ठीक है, 5 और 1 6/2 यानी कि 3, इसका औसत कितना आ गया, 3। तो यहाँ से अगर हम एवरेज की बात करें तो कितना आ गया, 3, लेकिन हमारा यहाँ से कितना आया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, s/5, ठीक है। अब देखिए 3 से जो बड़ी संख्या है, यहाँ पे बड़ी संख्या कितनी हमारी 5, यहाँ से कितना ज़्यादा है, ये 2, तो इसको यहाँ से 2 ज़्यादा रख दीजिए, ठीक है। यहाँ से एलसीएम लेंगे आप तो 5 s प्लस 5 दूनी 10, इस रूप में संबंधित होगी। तो इस तरह से ट्रिक से आप कर सकते हैं। देखिए आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन आप इसको थोड़ा सा ध्यान से दोबारा वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम कि एक श्रेणी दे रखी है कि श्रेणी 1 + 2 + 3 + ... के कितने पदों का योगफल 5050 होगा, ठीक है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, तो हम इसको देखते हैं एक श्रेणी को। अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखें क्वेश्चन नंबर 2 का, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला होता है n+1/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो संख्याएं दे रखी हैं, आपका क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है कि 1 + 2 + 3 ये सब क्या है, आपकी प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 5 7 इस तरह से, ठीक है। तो देखिए ये आपका फॉर्मूला है, तो आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला दे रखा है n+1/2, इसका योग कितना है 5050, ठीक है। अब देखिए आपको इसको सॉल्व करेंगे तो n+1, 2 इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा,
ठीक हो जाएगा 10,100। ठीक है, अब देखिए आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एक द्विघात समीकरण बनेगी, एन की पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर, लेकिन आपको अगर यहाँ पे ट्रिक देखना है तो आपको बाई ऑप्शन जाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन है हमारा 50। अगर यहाँ एन का मान 50 लेते हो तो ये कितना हो जाएगा 50 और 51। 50 और 51 की गुणा करेंगे तो आप 2500 के आसपास आएंगे, लेकिन हमें जाना कहाँ है 10,000 के आसपास। तो 10,000 के आसपास आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे ऑप्शन आपको ये 100 लेना पड़ेगा और ये 101। जब आप 100 और 100 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 10,100। इस तरह से आपको ये शॉर्ट ट्रिक से हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सवाल है हमारा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 इस तरह से के 15 पदों तक का योगफल क्या होगा। तो देखिए मैं आपको इसमें एक फॉर्मूला लिखवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 में कि यदि प्रथम n प्राकृतिक, ऊपर हमने फॉर्मूला पढ़ा था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, लेकिन यहाँ पढ़ रहे हैं हम प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग। अगर विषम संख्याएं दे रखी हैं तो विषम संख्याओं का योग का क्या फॉर्मूला होता है। देखिए फॉर्मूला होता है हमारा कि जितने संख्याएं दे रखी हैं यानी कि n स्क्वायर, n बोलते हैं पदों की संख्या को, जितनी पदों की संख्या दे रखी है उसका स्क्वायर कर देना। तो देखिए यहाँ क्या बोला है कि 15 पदों तक का योग, तो यानी कि 15 का स्क्वायर हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 225। अब यदि सवाल होता हमारा कि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत, तो हो जाता है केवल n यानी कि पदों की संख्या। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यहाँ विषम संख्याएं ना होकर के सम संख्याओं के बारे में होता। तो देखिए प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, अगर फॉर्मूला होता प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग तो ये होता हमारा n + 1। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपसे कि एक क्वेश्चन है हमारा कि यदि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है कि 10 संख्याएं यानी कि n × 11 ये हो जाएगा 110। ठीक है, अब देखिए प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं के अगर औसत की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n + 1, यहाँ से n हट जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि 50 से कम, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग, यानी कि 50 से कम होनी चाहिए लेकिन 3 से डिवाइड होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहली संख्या हमारी कितनी होगी 3, फिर 6, फिर 9, और 50 से कम ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 3 से डिवाइड होगी, तो वो होगी हमारी 48। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना मैं आपको इसका एक फॉर्मूला बताऊंगा योग ज्ञात करने का, कि योग ज्ञात करने का हमारा फॉर्मूला होता है कि अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या या अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे अंतर, यानी कि इनके बीच अंतर प्लस 1। ठीक है, गुणा अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, ये आया कहाँ से फॉर्मूला, ये देख लेते हैं हम कि हमारा फॉर्मूला होता है योग बराबर औसत गुणा पदों की संख्या। देखिए यहाँ पदों की संख्या, ये फॉर्मूला होता है पदों की संख्या केवल निकालनी हो तो अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे अंतर प्लस 1, और औसत की बात करें तो अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2। तो देखिए यहाँ हमें औसत निकालना है, तो देखिए हम औसत कैसे निकालेंगे, अंतिम संख्या 48 माइनस प्रथम संख्या हमारी कितनी है 3 बटे अंतर कितना है, देखिए इनके बीच कितना है 3 और 3 6 और 3 9, 3 का अंतर है सबके बीच प्लस 1। ठीक है, अब अंतिम संख्या 48 प्लस प्रथम संख्या 3 बटे 2। ठीक है, अब देखिए 48 में 3 जाएगा 45 बटे 3 प्लस 1, नेक्स्ट ब्रैकेट में 48 और 3 51 बटे 2। ठीक है, 45 3 से इसको काटेंगे 15, 15 और 1 16। ठीक है, 16 गुणा 51 बटे 2, 2 से 16 को काटोगे 8 गुणा 51, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, आंसर हो जाएगा आपका 408। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि यदि दिया है 1 + 2 + 3 + 4 + 10 बराबर 55, तो योगफल 6 + 12 + 18 + 24 + 60 बराबर होगा, यानी कि ये सब आपको दे रखा है और इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए
आपको क्या करना है यहाँ पे कि आपको इसका मान ज्ञात करना है, तो आप इसे लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि ये दे रखा है हमें 6। देखिए मैंने यहाँ 6 अगर कॉमन ले लिया तो 6 एकम 6 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 6 तिया 18 प्लस 6 चौक 24 प्लस डॉट 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 प्लस 6 ढाई 60। देखिए ये वही बन गया ना जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। इसका मान कितना दे रखा है आपको 55। तो देखिए 6 गुणा 55 बराबर 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33। यही आपका आंसर है। देखिए आपको क्वेश्चन थोड़ा सा सोचना है कि दे क्या रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 6 की। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि दिया है कि 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 10 इज इक्वल टू 55। तो 11 + 12 + 13 प्लस डॉट 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 प्लस 20 किसके बराबर है। तो देखिए यहाँ भी ये क्वेश्चन सिंपल ही है। आपको क्या करना है कि आपको यहाँ ये सब कुछ इसके बारे में नहीं सोचना है, आपको सीधे इसका मान ज्ञात करना है। तो आप इसको ही देखिए कि क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, क्या कहता है। आपको फॉर्मूला लगाना है कि अंतिम पद, अंतिम कितना 20 माइनस प्रथम पद 11 बटे डिफरेंस कितने का 11 और 1 12 और 1 13 1 का प्लस 1। दूसरे ब्रैकेट में आपको क्या करना है अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2, ठीक है। तो देखिए 20 में से 11 जाएगा 9, 9 को 1 से डिवाइड करोगे 9, 9 और 1 10 हो जाएगा ये, गुणा 20 और 11 31 बटे 2, 2 से इसको काटोगे आप 5, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। यही क्या है आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 7वां क्वेश्चन है हमारा कि ये दे रखा है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट 49 प्लस 50 प्लस 49 प्लस 48 प्लस डॉट 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 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। देखिए यहाँ से अगर आप देखें यहाँ से यहाँ तक 50 तक, तो ये एक आपकी सीरीज है 1 से 50 तक, यानी कि 1 से 50 तक क्रमागत यानी क्रम से हैं। फिर यहाँ 49 से 1, तो इधर से आप लें 49 तक, इधर से लें आप 50 तक। अगर आप इधर से 50 तक योग निकाल दें और आप इधर से दोनों को जोड़ दें तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हम n प्राकृतिक संख्याओं का, तो देखिए n प्राकृतिक संख्याएं यानी n यानी 50 तक, इधर से n कितना यानी 49 तक। तो देखिए आपको फॉर्मूला लगाना है कि क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसका फॉर्मूला होता है हमारा n + 1/2। तो देखिए पहले हमें 50 संख्याओं पर लगाना है, तो 50 संख्याओं पे हम लगाएंगे तो हमारी संख्या मान लो हमने मान ली 50, दूसरी n + 1 करेंगे तो 50 और 1 51/2। ये तो हो गया हमारा 50 तक का काम, 1 + 2 + 3 डॉट 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 50, ठीक है। ये यहाँ तक का हमने निकाल लिया, प्लस 49 प्लस 48 प्लस 3 + 2 + 1, ठीक। अब हमने यहाँ से 49 तक का निकाल लिया, तो प्लस यहाँ से 49 तक का निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 49, तो n संख्याएं n + 1 यानी कि 49 और 1 50/2, 2 से डिवाइड करोगे 25, 2 से डिवाइड करोगे 25, 25 दोनों में कॉमन आ जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 51, यहाँ कितना बचेगा 49। 25 गुणा 49, 51 और 49 कितना हो जाएगा 100, 100 की जब 25 में गुणा करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2500, ठीक है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें से बड़ा सम पूर्णांक क्या है। तो देखिए आपसे अगर मैं कहूँ कि किसी संख्या का आप एवरेज निकालें, तो एवरेज निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि आप उस संख्या से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो मैंने यहाँ एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के आप क्या करते हैं कि योग बटे कुल संख्या कितनी 7, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, ठीक है। अब देखिए अगर आपसे कहें कि 7 संख्या आपकी इस तरह से हैं 1 2 3 4 5 6 7, आपको औसत निकालना है तो आप कैसे निकालते हैं अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2, 7 और 1 8/2, 2 चौक 8, तो इस संख्या का औसत कितना आ जाएगा 4, यही तो आ जाती है मध्य वाली संख्या। तो इस तरह से आप अगर योग को अगर संख्या से डिवाइड कर देते हैं तो ये मध्य वाली संख्या निकल आती है, ठीक है। अब आपकी 7 संख्याएं, तो 7 संख्याएं तो नेक्स्ट संख्या आपकी 3 इधर होंगी 3 इधर होंगी। यहाँ के अकॉर्डिंग तो आपकी संख्या वो आई 4 मध्य वाली, यहाँ के अकॉर्डिंग आपकी संख्या आई वो 20। तो देखिए 20 यहाँ रखेंगे तो देखिए अगली संख्या क्या होगी आपकी 22, उससे अगली क्या होगी 24, उससे अगली क्या होगी 26, इधर क्या होगी 18, इधर 16, इधर 14, ठीक है। इन सभी संख्याओं का जो योग है वो कितना है 140। तो देखिए उसने पूछा है कि इनमें सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा, तो सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा आपका 26। ये तो होगी आपकी ट्रिक। अब देखिए आप इसको लॉन्ग मेथड से करेंगे तो देखिए अगर आपके पास सभी 7 क्रमिक सम पूर्णांक हैं तो देखिए आप कैसे लेंगे कि एक मैंने पहली संख्या मान लिया x, फिर क्या होगी x + 2, देखिए सम हो या विषम, सम में डिफरेंस कितने का होगा 2 का, फिर नेक्स्ट x + 4, फिर नेक्स्ट x + 6, फिर नेक्स्ट x + 8, फिर नेक्स्ट x + 10,
फिर नेक्स्ट x प्लस 12 इज इक्वल टू 140। देखिए एक संख्या 2 3 4 5 6 7 संख्या हो गई। अब इनका योग करिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये कितना हो गया 7x। 2 और 4 6, 6 12, 8 20, 10 30 और 12 42, 140। ये 12 42 इधर जाके माइनस के हो जाएंगे। 7x बराबर 10 में से 2 जाएगा 8, 7 से इसे डिवाइड करोगे तो x का मान आ जाएगा 7 एकम 7, 2 7 चौक 28, x का मान आ गया 14। अब देखिए बड़ी संख्या आपने क्या मानी, बड़ी संख्या मानी आपने x प्लस 12, x का मान कितना है 14 प्लस 12 बराबर कितना आ गया 26। तो इस तरह से आपने डिटेल में सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब देखिए आगे हम सभी संख्याएं डिटेल में सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि ट्रिक से ही करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या है। तो देखिए 7 क्रमागत विषम संख्याओं की बात करिए क्वेश्चन नंबर 9 में, कितना है 133। एवरेज अगर हम निकालेंगे तो एवरेज कैसे निकालेंगे कि कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग कितना दे रखा है 133 बटे संख्या कितनी है हमारी 7। तो देखिए 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 एकम 7, 6 63 हो गया, 7 9 63। ये आपकी आ गई बीच वाली संख्या। इस तरह से आपकी कौन सी निकलती है, बीच वाली संख्या एवरेज से, ठीक है। अब ये बीच वाली संख्याएं हैं, आपके पास 7 संख्याएं हैं, तो उसने पूछा है कि सबसे तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या है। तो देखिए आपके पास 3 संख्याएं यहाँ होंगी और 3 संख्याएं आपके पास यहाँ होंगी। कैसी हैं लेकिन विषम। आपको न्यूनतम चाहिए तो आप इधर देख लीजिए 17 15 और 13। इस तरह से आपकी न्यूनतम संख्या कौन सी हो गई 13 हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आपको अगर आगे भी बड़ी संख्या पूछने लगे तो 21 23 25 इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम। 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग होगा। अब देखिए 3 क्रमिक लगातार संख्याओं की बात करिए, पूर्ण संख्याओं का कुल योग कितना है 1350। तो एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना है कि एवरेज बराबर कुल पूर्णांक 1350, कुल योग बटे कुल संख्या कितनी है 3, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 0। ये आपकी आ गई बीच वाली संख्या, ठीक है। एवरेज में हम इसे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए ये आ गई आपकी बीच वाली संख्या। इससे आगे क्रमिक है लगातार संख्या, तो अगली संख्या कौन सी होगी। देखिए सम विषम की बात नहीं की है उसने, की है लगातार। तो बीच वाली संख्या 450 है, तो उससे अगली कौन सी होगी 451, उससे पीछे वाली कौन सी होगी 449। तो उसने कहा कि न्यूनतम और अधिकतम दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो आप इसको जोड़ेंगे, 1 और 9 10 का 0, 5 और 4 9 और 1 10 का 0, हासिल 1 4 4 8 और 1 9। इस तरह से आपका आंसर कितना आ जाएगा 900, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा। अब देखिए 11 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए 100 और 200 के बीच 3 से, तो 3 से ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी जो 100 और 200 के बीच होंगी। तो देखिए एक तो 100 के बाद 102 संख्या होगी जो 3 से कटेगी, 3 3 9 और 3 चौक 12, फिर 105 होगी। अब 200 से पहले कौन सी होगी, देखिए 200 को आप डिवाइड करके देखिए 3 से, 3 छंग 18, 2 बचा 0, 3 छंग 18 यानी कि 2 शेष रह रहा है। अगर 200 में से अगर 2 शेष में घटा दूं तो 198 ऐसी संख्या होगी जो 3 से कट जाएगी पूरी। तो ये हो गया हमारा 198। आपको देखिए इसका योग ज्ञात करना है, तो आप इसका योग हम ही फॉर्मूला करते आ रहे हैं अभी, उससे कर लेंगे। इसका योग कैसे निकालेंगे, देखिए योग का फॉर्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं कि अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे अंतर कितने का है 3 का, प्लस 1 पहले ब्रैकेट में, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में ये तो की पदों की संख्या निकलेगी यहाँ से। अब ये हो जाएगा हमारा औसत, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2, ठीक है। अब देखिए 198 में से 102 घटाइए, 8 में से 2 गया 6, 19 में से 10 गया 9 बटे 3 प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में ये हो जाएगा 300 बटे 2, ठीक है। 3 से इसको काटो, 3 3 9, 3 दूनी 6, 32 और 1 33 गुणा ये हो जाएगा आपका 150। 2 से जब इसको आप 300 काटेंगे तो बचेगा 150। 0 की गुणा करेंगे 0, ठीक है। अब देखिए 15 3 45 का 5 हासिल 4, 15 3 45 और 4 49, ये 4950 आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए अभी आपको याद होगा कि मैंने बताया था विषम संख्याओं की अगर बात करें तो हमें क्या करना है कि जितनी संख्याएं, जितनी पदों की संख्या है उसका वर्ग करना है। तो देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है, पदों की संख्या कितनी है 20, 20 का वर्ग कर दो, कितना हो जाएगा 400। यही क्या है हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या। देखिए समझना क्वेश्चन को, 3 से विभाजित होने वाली, ये बात बोल दिया उसने। प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है 72। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 योग कितना दे रहा है, एवरेज निकाल लेंगे हम। एवरेज निकालने के लिए क्या करना है कि कुल संख्या बटे कुल योग बटे कुल संख्या, 3 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, ये आ गई आपकी बीच वाली संख्या, वो भी 3 से डिवाइड होने वाली, ठीक है। अब देखिए
यहाँ से आगे यहाँ से पीछे, मतलब दोनों हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जो 3 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए यहाँ से पहली कौन सी संख्या होगी, वो 21 होगी जो 3 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ से आगे कौन सी संख्या होगी, वो 27 होगी। अब देखिए इन तीनों संख्याओं का जो औसत योग होगा वो 72 होगा। तो देखिए इसमें पूछा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 27। यही क्या है आपका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस 200 का योग क्या होगा। तो देखिए वही फॉर्मूला है हमारा, 101 प्लस 102 प्लस प्लस 200। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखिए योग निकालने का क्या है, 200 माइनस 101 बटे इनका अंतर कितना है 1 प्लस 1 गुणा 200 प्लस 101 बटे। अब देखिए 200 में से 101 जाएगा 99, 99 को 1 से भाग करेंगे तो 99 प्लस 1 यानी कि 100 गुणा ये हो जाएगा 301 बटे 2, इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 50। जीरो की गुणा करेंगे 0, 5 की कर लीजिए, 5 एकम 5, 5 जीरो का 0, 5 दिया 15, यानी कि 15 जीरो 50। इस तरह से हमने इस वीडियो में आज क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व किए। देखिए नेक्स्ट हमारा टाइप होगा वर्गों एवं घनों का योग ज्ञात करना। तो देखिए ये टाइप हम अगली वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।